नमस्कार। शिवसेना ने बीजेपी के साथ धोखाधड़ी करके एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर तीन पहियों वाली सरकार तो बना ली थी, लेकिन जब से सरकार बनी थी तभी से राजनीति के ज्ञाताओं ने भविष्यवाणी कर दी थी कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन वाली एनसीपी कांग्रेस शिवसेना की सरकार ज्यादा लंबा सफर तय नहीं कर पाएगी। जब से सरकार बनी है तभी से हर रोज सरकार गिरने के संकेत मिल रहे हैं। एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, इस तरह की बातें भी खुलकर सामने आई। लेकिन आज देवेंद्र फडणवीस के एक बयान ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन में हड़कंप मचा करके रख दिया है। जी हां दोस्तों, एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कांग्रेस और शिवसेना का दी एंड करने के लिए एक बड़ा गेम महाविकास अघाड़ी गठबंधन बना करके खेला था। इसको लेकर के देवेंद्र फडणवीस ने आज कई बड़े खुलासे किए हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आज से 2 साल पहले जब देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तब एनसीपी प्रमुख शरद पवार देवेंद्र फडणवीस से संपर्क करते हैं और देवेंद्र फडणवीस से वो कहते हैं कि कांग्रेस के साथ वो ठीक नहीं है, कांग्रेस के साथ वो नहीं रहना चाहते, वो एनडीए में शामिल होना चाहते हैं, बीजेपी के साथ मिलकर के वो महाराष्ट्र में सरकार बनाना चाहते हैं। इस तरह की बात एनसीपी प्रमुख शरद पवार की तरफ से बीजेपी को कही गई। इसको लेकर के 2 बार बैठकें भी हुई, लेकिन एनसीपी जिस तरह से एनडीए के साथ जाना चाहती थी उसी तरह से बीजेपी के साथ पहले से शिवसेना है वो शामिल थी। एनडीए में शामिल होने के कारण बीजेपी की तरफ से जवाब दिया गया कि शिवसेना भी उनकी बराबर की हिस्सेदार है सरकार के अंदर, और ऐसे में शिवसेना से समझौता किए बगैर हम इस तरह का कदम नहीं उठा पाएंगे। इस वजह से जो 2 बैठकें होने के बाद ये मामला है वो ठंडे बस्ते में चला गया था। उसके बाद विधानसभा चुनाव हुआ और विधानसभा चुनाव ने जनता ने विधानसभा चुनाव के अंदर बीजेपी और शिवसेना को सरकार बनाने का मैंडेट दिया। लेकिन शिवसेना ने यहाँ पर धोखाधड़ी करते हुए बीजेपी के साथ एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बनाई नहीं थी, बल्कि शरद पवार ने पूरा गेम खेलकर ये सरकार बनवाई थी। जी हाँ दोस्तों, एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बारे में बताया जाता है कि शरद पवार का राजनीति के काफी पुराने खिलाड़ी हैं और जिस तरह से एनसीपी प्रमुख शरद पवार शिवसेना के साथ खेल गए उससे शिवसेना का दी एंड भी अब महाराष्ट्र में हो चुका है। कांग्रेस एक नेशनल लेवल की पार्टी है, उसके जो वोटर्स हैं वो पेट हैं, लेकिन शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया तो निश्चित तौर पर शिवसैनिक है वो शिवसेना से दूर हो गया, क्योंकि शिवसैनिक हिंदुत्व के सिद्धांतों वाला है। और अब उद्धव ठाकरे ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन को बना करके कांग्रेस की मुस्लिमकरण नीति को अपना लिया था। अब ये शरद पवार के कहने पर ही अजीत पवार है वो 2 दिन के लिए डिप्टी सीएम बनते हैं, बीजेपी के साथ सरकार बनाते हैं। इस तरह का खुलासा देवेंद्र फडणवीस की तरफ से किया गया है। जी हाँ दोस्तों, देवेंद्र फडणवीस द्वारा बताई गई बातों के अनुसार ये स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि शरद पवार ने एक बड़ा गेम खेलकर, यानी कि शिवसेना पर दबाव बनाने के लिए कि कहीं ना कहीं शिवसेना है वो इस सरकार को बनाने के बाद मंत्रिमंडल को लेकर के ना अड़े, इस वजह से शरद पवार ने अजीत पवार को बीजेपी के साथ जाकर सरकार बनाने के लिए कहा और शरद पवार के कहने के बाद अजीत पवार बीजेपी के साथ जाकर के सरकार बनाते हैं। सरकार बनाने के 2 दिन बाद अजीत पवार एनसीपी में लौट भी आते हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार अजीत पवार पर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लेते हैं, पार्टी उन पर कोई एक्शन नहीं लेती है, बल्कि शिवसेना और कांग्रेस के साथ गठबंधन होने के बाद उनको डिप्टी सीएम की गद्दी पर भी बैठा दिया जाता है। ये कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि शरद पवार और अजीत पवार के बीच में बातचीत होने के बाद ही अजीत पवार बीजेपी के साथ गए थे। बीजेपी के साथ जाते ही शिवसेना को एक तरह से तगड़ा झटका लगा और शिवसेना की समझ में आ गया कि शरद पवार के सामने मंत्रिमंडल के बंटवारे के समय किसी तरह की शर्त ना रखी जाए। इस वजह से शरद पवार जो शिवसेना कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार में शामिल हुए, और वो भी इसलिए कि जो कांग्रेस है वो नेशनल पार्टी है, लेकिन यदि शिवसेना कांग्रेस एनसीपी के साथ सरकार बनाएगी तो शिवसेना का दी एंड होना निश्चित है। उसके बाद निश्चित है कि शरद पवार बीजेपी के साथ जाकर के एनडीए में शामिल हो जाएंगे। ये गेम पहले से ही तैयार था और इसका आज संकेत मिल रहा है। 6 से 8 महीने के भीतर ही एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के बीच में
जो हड़कंप मचा हुआ है उससे स्पष्ट नजर आ रहा है कि अब महाविकास अघाड़ी गठबंधन टूटने वाला है। और इसका एक संकेत आज एनसीपी गुजरात के प्रदेशाध्यक्ष, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष शंकर सिंह बघेला ने भी दिया है। उन्होंने अब एनसीपी से जो इस्तीफा दे दिया है। जी हां दोस्तों, एनसीपी को रिजाइन कर दिया है। उन्होंने गुजरात के अंदर पूर्व प्रदेशाध्यक्ष थे और उन्होंने रिजाइन करते वक्त, इस्तीफा देते वक्त मीडिया में आकर के बहुत बड़ी बात कही है। उनके बयानों से स्पष्ट नजर आ रहा है कि शरद पवार अब बीजेपी के साथ जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के काफी नजदीक हो चुके हैं शरद पवार। इसके अलावा एनडीए में शामिल होकर के शरद पवार है वो महाराष्ट्र में सरकार भी बनाने जा रहे हैं। इस तरह के स्पष्ट संकेत आज शंकर सिंह बघेला, जो गुजरात एनसीपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष थे, राज्यसभा चुनावों के दौरान इनको प्रदेशाध्यक्ष पद से हटा दिया गया था क्योंकि ये अपने विधायक का वोट बीजेपी को डलवाना नहीं चाहते थे, बल्कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार हैं वो अपने विधायक का वोट, जो एक वोट था गुजरात के अंदर, वो बीजेपी को डलवाना चाहते थे। और यही कारण रहा कि एनसीपी की एक वोट की वजह से गुजरात राज्यसभा की 3 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया और उसी के बाद कांग्रेस और एनसीपी के बीच में आपसी दरार काफी बड़ी हो गई है। लेकिन अब सोनिया गांधी का स्पष्ट आदेश है कि बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए एनसीपी और शिवसेना के साथ सरकार में शामिल रहिए। और शरद पवार ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को साथ लेकर के जो कांग्रेस और शिवसेना के बीच में भी दरार डलवा दी, यानी कि कोई भी फैसला लेना होता शरद पवार और उद्धव ठाकरे लेते, कांग्रेस के किसी भी नेता से कोई राय नहीं ली जाती। इससे कन्फर्म है कि शिवसेना और कांग्रेस के बीच में ये जो बड़ी दरार पड़ चुकी है ये कभी नहीं बढ़ेगी। ऐसे में शिवसेना अब महाराष्ट्र में अकेली रह चुकी है, क्षेत्रीय पार्टी है। ऐसे में अब सरकार के अंदर कभी भी शामिल होने का चांस शिवसेना का नहीं बनता है। कांग्रेस का बायकॉट वैसे भी जनता ने करना शुरू कर दिया है, महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस का बायकॉट करना अब जनता शुरू कर चुकी है। ऐसे में अब कहा जा सकता है कि शिवसेना के पल्ले अब पूरी जिंदगी के लिए, जब तक शिवसेना रहेगी शायद तब तक विपक्ष में बैठना ही उनके नसीब हुआ है। बीजेपी के साथ धोखाधड़ी करके जो एनसीपी कांग्रेस के साथ सरकार बनाई थी वो बनाई नहीं थी, बल्कि शरद पवार की एक सोची समझी चाल थी। उसी का परिणाम निकला है कि अब एनसीपी प्रमुख शरद पवार बीजेपी के साथ जाकर के देवेंद्र फडणवीस को दोबारा महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनाएंगे। और फिलहाल 15 से 16 विभाग ही, 15 से 16 मंत्रिमंडल ही एनसीपी को मिले हुए हैं और बीजेपी के साथ जाने से सिर्फ 2 ही पार्टनर होंगे, तो मान के चलिए 22 से ज्यादा मंत्रिमंडल हैं वो एनसीपी के हाथ लगने वाले हैं। ऐसे में शरद पवार 22 से 23 मंत्रालयों पर कब्जा करने के लालच के चलते एनडीए में शामिल हो रहे हैं। और साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने यह भी बताया कि वो कई ऐसे राज हैं जिसको लेकर के किताब लिख रहे हैं, इस मामले को लेकर के उस किताब में वो बताएंगे। फिलहाल यदि मैंने सभी राज आपको बता दिए तो निश्चित है कि उस किताब की कोई अहमियत नहीं रह जाएगी, उस किताब को कोई नहीं पढ़ेगा, उस किताब को कोई नहीं खरीदेगा। इसलिए देवेंद्र फडणवीस ने एक साथ एक तीर से 2 निशाने भी किए हैं। साथ ही तो एनसीपी और बीजेपी के बीच में जो गुटफुट चल रही है उसके बारे में संकेत दिए हैं और साथ ही अपनी किताब की एक तरह से एडवर्टाइजमेंट भी देवेंद्र फडणवीस कर चुके हैं। कुल मिलाकर के एनसीपी, शिवसेना, कांग्रेस के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे भी कांग्रेस के सामने झुक चुके हैं, क्योंकि राज्यसभा चुनावों के एक वोट को लेकर के कांग्रेस एनसीपी के बीच में दरार बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और तब बताया जा रहा था कि ये महाविकास अघाड़ी गठबंधन कांग्रेस तोड़ देगी। उस गठबंधन को कहीं ना कहीं रोकने के लिए एक बार जो उद्धव ठाकरे हैं वो कांग्रेस के सामने झुके और जो कांग्रेसी नेताओं से उन्होंने बातचीत करना भी ठीक समझा। 18 जून के लगभग बताया जा रहा है कि जो कांग्रेसी नेताओं के साथ उद्धव ठाकरे ने मुलाकात भी की थी, बातचीत भी की थी। अब स्पष्ट हो चुका है, जिस तरह से शरद पवार भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी को कटाक्ष कर रहे हैं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के जो मोदी सरकार से किए जाने वाले सवालों का खुद जवाब दे रहे हैं। और सर्वदलीय बैठक के दौरान भी राहुल गांधी के बयान का जवाब देते हुए शरद पवार ने जो एक तरह से सोनिया गांधी के पैरों तले से जमीन खिसका दी थी। उन्होंने राहुल गांधी को स्पष्ट कहा था कि जिस तरह से आप ये बयान दे रहे हैं, जिस तरह से ये सवाल पूछ रहे हैं, ये इस टाइम के लिए ठीक नहीं है। आपके राजनीतिक नेता हैं तो राजनीति तक ही सीमित रहिए। जहां पूरा हिंदुस्तान मोदी सरकार के साथ खड़ा है वहां सिर्फ और सिर्फ एक परिवार, यानी कि सिर्फ कांग्रेस वाड्रा, ये चोर वाड्रा कांग्रेस गांधी परिवार है, वो मोदी सरकार के साथ नहीं था चीन विवाद के दौरान। लेकिन बाकी सभी जो विपक्ष है पूरा का पूरा मोदी सरकार के साथ
खड़ा हुआ नजर आया। कुल मिलाकर के शरद पवार के शब्दों को सुनकर के उद्धव ठाकरे की भी बत्ती है वो गुल हो गई और उसी को लेकर के सीटीबीटी गुम होने के बाद उद्धव ठाकरे ने भी मोदी सरकार के साथ खड़े होने का दावा किया। ऐसे में कहीं ना कहीं शरद पवार बड़ा गेम खेल करके शिवसेना का दी एंड कर चुके हैं और खुद एनडीए में शामिल होकर के बीजेपी के साथ सरकार बना सकते हैं। और इसको लेकर के बताया जा रहा है कि कांग्रेस और शिवसेना के संपर्क में जो बीजेपी के नेता हैं उनसे कहीं ना कहीं शरद पवार के खिलाफ बयान जारी करवाए जा रहे हैं, यानी कि बीजेपी और एनसीपी के बीच में जो अब फिलहाल गठजोड़ होने जा रहा है उसको कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश अब शिवसेना और कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। और इसीलिए कुछ ऐसे नेता बीजेपी के जो कांग्रेस और शिवसेना के संपर्क में हैं उनसे जो शरद पवार के लिए ऐसे वैसे बयान हैं वो दिलवाए जा रहे हैं। आज एक बीजेपी नेता ने कहा जा सकता है कि शरद पवार को महाराष्ट्र का कोरोना भी बताया था, जिसको लेकर के उनका खूब विरोध हुआ था। अब ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन की एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है और अब बड़ा बदलाव महाराष्ट्र की राजनीति में देखा जा सकता है। गुजरात एनसीपी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई शरद पवार अब बीजेपी के साथ जाएंगे, यानी कि एनसीपी के साथ मिलकर के शिवसेना ने सरकार बनाई तो इसका महत्व स्पष्ट हो गया कि शिव सैनिकों के दिलो दिमाग में अब शिवसेना का नामो निशान मिट चुका है। उद्धव ठाकरे कांग्रेस के सामने झुक चुके हैं, जबकि बाला साहब ठाकरे तो कांग्रेस के लिए कुछ और ही बयान करते थे। ऐसे में एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के बीच में अब क्या ये गठबंधन चल पाएगा, इस पर आपके क्या विचार, आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के इतना मिलते हैं अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।